एक्सेल में तो बहुत फार्मूलाज हैं, हजारों फार्मूलाज हैं, लेकिन कुछ बेसिक देखेंगे। अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, बजटेड सेल्स फॉर क्वार्टर 1। क्वार्टर 1 की बजटेड सेल्स दी हुई है 3 महीने के लिए, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। फर्स्ट रो पे सिंध की सेल्स हैं, देन पंजाब की सेल्स हैं, देन केपी की एंड बलोचिस्तान की फॉर ऑल द 3 मंथ्स। अब हम ये फर्स्ट ऑफ ऑल चाहते हैं कि हम इसको टोटल करें या सम करें। यहां पर ये जो सेल है Q6, हम Q6 में चाह रहे हैं कि यहां पर सिंध की जितनी 3 महीने की टोटल बजटेड सेल्स है इनको हम टोटल करें। तो इसका तरीका क्या है? फर्स्ट ये कर सकते हैं कि इज इक्वल टू और लेफ्ट एरो ले आए पहले सेल पे, देन प्लस सेकंड सेल की जो वैल्यू है, थर्ड यहां पर अगेन प्लस और थर्ड सेल की जो वैल्यू है, इन तीनों को आप ऐड करें, इंटर करेंगे, तीनों के तीनों ये टोटल हो जाएंगे 7100। एक तरीका तो ये है। सेकंड तरीका जो मैं यूज करता हूं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट जब आप ओपन करते हैं तो आप रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट यहां पर है जनवरी, यहां पर मैं इस स्क्वायर को ले आऊंगा, उसके बाद शिफ्ट दबाऊंगा एंड राइट एरो, तो नेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर दोबारा से राइट एरो दबाऊंगा, शिफ्ट दबाए रखना, तो ये तीनों रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद एंटर करना है तो ये भी सम हो जाएगा। मैं चाहता हूं इससे भी कोई इजी तरीका हो। इससे भी इजी तरीका यह है कि आप ऊपर जाएं फार्मूला टैब में। ये फार्मूला टैब दिख रही है आप लोगों को जहां पर मेरा कर्सर है? जी सर। ओके, तो यहाँ फार्मूला टैब में आ जाएं और यहाँ पर बटन है ऑटो सम का, ठीक है, ये सबमिशन का साइन भी बना हुआ है यहाँ पे। तो इसको आप जहां पर आप टोटल करना चाह रहे हैं पहले वहां पर बॉक्स को सिलेक्ट करें या सेल को सिलेक्ट करें और फिर ऑटो सम दबा दें। तो ऑटो सम में पहले आपसे पूछ रहा है कि यही 3 ऐड करने, क्योंकि हो सकता है आपने ये 2 भी ऐड करने हो, तो वो रेंज ऑफ सेल्स आपको दिखा देगा जो एक्सेल की समझ में आ रहा है कि ये यूज करना चाहिए। तो ऑटो सम दबाया, वही सम का फॉर्मूला लग गया और एंटर दबा दिया। चौथा तरीका ये हो सकता है कि आपने ऑलरेडी इस सेल में प्लस का फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है, आप इसको कॉपी करो कंट्रोल C, और नीचे वाले सेल में अगर आप टोटल करना चाह रहे हो तो आप पेस्ट कर दो। जब आप इस तरह नॉर्मल कॉपी एंड पेस्ट करोगे और अगर उस सेल में फॉर्मूला होगा तो एक्सेल पहले फॉर्मूला कॉपी एंड पेस्ट करेगा। तो ऊपर से हमने फॉर्मूला कॉपी कर लिया और यहाँ पर नीचे कंट्रोल V कर दिया, तो ये उसने क्या किया, ऐड कर दिया, वही सम का फॉर्मूला लेकिन हमारी रेंज में उसने उसको टोटल कर दिया। तो ये सारे तरीके होते हैं सम करने के या टोटल करने के। क्लियर विद दिस थिंग? सर जो आपने फर्स्ट वाले में सिंध में किया था वो किस तरीके से? फर्स्ट वाला ऐसे मैंने किया, फॉर एग्जांपल मैं जनवरी की सारी सेल्स को टोटल करना चाहता हूँ, तो इज इक्वल टू पहले सिंध की सेल प्लस देन पंजाब की सेल प्लस देन केपी की सेल्स प्लस एंड देन बलोचिस्तान की, और उसके बाद एंटर। सिर्फ आप सेल्स में जो वैल्यूज हैं उनके बीच में प्लस का साइन डाल रहे हैं और एंटर दबा रहे हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यूज टोटल हो जाएंगी। क्लियर मुंतहा? यस सर। ओके, नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि फरवरी की सेल्स को भी मैं टोटल करूं, लेकिन ऑब्वियसली मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना चाह रहा। तो जनवरी की सेल्स जहां टोटल हैं वहां कंट्रोल C करूंगा, कॉपी करूंगा फॉर्मूला को और फरवरी में आके पेस्ट कर दूंगा। इसी तरह मार्च में भी मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ और इसी तरह मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर सकता हूँ। जहां पर आपको शक हो कि फॉर्मूला ने सही रेंज ऑफ सेल्स लिया है या नहीं लिया, यहाँ पर आप डबल क्लिक करें सेल के ऊपर आके, वो आपको दिखा देगा कि ये फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यूज प्लस या माइनस होंगी। तो ये सम करने का तरीका है। अब मैं चाहता हूं कि जनवरी की सेल्स से फरवरी की सेल्स को माइनस करूं, सब्सट्रैक्ट करूं, तो इज इक्वल टू जनवरी की सेल्स लेंगे और यहां पर ये डैश दबाएंगे, आई थिंक इसको हाइफन कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये डैश दबाएंगे और उसके बाद फरवरी की सेल्स। तो इसका क्या मतलब है कि जो N11 में वैल्यू है, N11 में ये वैल्यू है 19,100, इसमें से दूसरी वैल्यू माइनस हो रही है जो कि O11 में है
O11 में कौन सी वैल्यू है, ये फरवरी की 18,400। एंटर दबाएंगे तो ये सब्सट्रैक्ट कर लेगा। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे 2 डेसिमल आ रहा है, मैं चाहता हूं कि ये 2 डेसिमल में ना आए बल्कि राउंडेड शेप में आए। तो उसके भी दो तरीके हैं राउंड करने के वैल्यू को। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखे राउंड, तो नीचे फॉर्मूला आ रहा है कि ये राउंड है, ठीक है, इसको आप दबा दें। और उसके बाद आपने क्या करना है, पहले तो नंबर सेलेक्ट करना है जिसको आप राउंड करना चाह रहे हैं। तो मैं राउंड करना चाह रहा हूँ इस 700 को, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, फिर यहाँ पर कॉमा दूंगा। अब इसको बताना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड करना है, तो मैं कहूंगा 0, मतलब 0 डेसिमल प्लेस, कोई डेसिमल प्लेसेस आप इसमें नहीं दो। फिर एंटर दबाओगे आप, तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो है राउंड होके आ गई है। यहाँ पर 700.00 थी और यहाँ पर 700 आ रही थी, और अब ये राउंडेड शेप में आ रही है 0 डेसिमल प्लेस तक। So this is the way how we can sum the value, subtract the value, add the values, or how we can round the values. Clear with this thing? Yes. Okay. Next है फॉर्मूला विद कंडीशंस, और इसमें सबसे जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो इफ फॉर्मूला है। इफ फॉर्मूला का क्या मतलब है, इफ एंड बट्स होते हैं इसमें, कि अगर ये हो जाए तो क्या करना है और अगर ये हो जाए तो क्या करना है। इसमें बेसिकली हम कमांड देते हैं एक्सेल को, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला विद कंडीशन या इफ फॉर्मूला। अब इफ का फॉर्मूला कैसे वर्कआउट करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर ये जनवरी की सेल्स ले लेता हूं, सारे प्रोविंसेस की, सिंध, पंजाब, केपी एंड बलूचिस्तान। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जनवरी की सेल्स में हर प्रोविंस में जितनी जितनी सेल्स हुई है, अगर सेल्स जो है वो $1,000 से ज्यादा है, ग्रेटर देन $1,000, तो मैं 5% डिस्काउंट दूं। इफ सेल्स इज ग्रेटर देन $1,000, तो जितनी भी वैल्यू होगी उस पर मैं 5% डिस्काउंट दूं। और अगर $1,000 से कम है सेल्स, if less than $1,000, then no discount। अब मैं ये चाह रहा हूं, तो इसका तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैनुअली मैं देखूं कि अच्छा ये 2,000 है, इट्स ग्रेटर देन 1,000, तो यहां पर 5% का मैं डिस्काउंट कैलकुलेट कर लूं। यहां पे मैं चाह रहा हूं कि डिस्काउंट की वैल्यू आ जाए और यहां पर आ जाएगी नेट सेल्स आफ्टर डिस्काउंट। तो पहला तरीका तो ये कि मैं मैनुअली देख लूं। दूसरा तरीका ये कि मैं इफ का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। वो कैसे, इज इक्वल टू इफ लिखेंगे यहां पर। अब इसके बाद क्या है, ब्रैकेट खुद ही ओपन हो गई यहाँ पे, या अगर नहीं ओपन हो रही हो, अगर विंडो में नहीं हो रही हो तो आप ब्रैकेट ओपन भी साइन डाल सकते हैं। इसके बाद ये मुझसे 3 चीजें पूछ रहा है 3 ब्रैकेट्स में। फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब ये कि आप क्या करना चाहते हैं बेसिकली। तो मैं ये करना चाहता हूं कि इज इक्वल टू इफ ये वैल्यू जो है, इफ इट्स ग्रेटर, ये ग्रेटर का साइन डाल दिया, इफ इट्स ग्रेटर देन 1,000, तो आपने क्या करना है, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये वैल्यू जो है N18 में जो वैल्यू है, अगर ये 1,000 से ज्यादा हो तो क्या करे एक्सेल। तो क्या करना है एक्सेल ने फिर डिस्काउंट देना है 5% का जितनी भी सेल्स होगी। सो कॉमा के बाद यहां पर ये बोल्ड हो गया वैल्यू इफ ट्रू। सो वैल्यू अगर ट्रू है तो $2,000 जो कि N18 में लिखी हुई है वैल्यू, उसका 5% कैलकुलेट कर लें। कैसे परसेंटेज कैलकुलेट होगी, वो सेल को सेलेक्ट करना है, सेल्स वाले को, $2,000 को, मल्टीप्लाई 0.05। इसके बाद फिर से कॉमा देना है, वैल्यू इफ फॉल्स। फॉल्स मतलब अगर ये जो वैल्यू है ये 1,000 से ऊपर ना हो बल्कि 1,000 से कम हो, फिर क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना, फिर आप 0 रिजल्ट देते। इसके बाद एंटर कर देंगे तो यहां पर ये फॉर्मूला लग गया।
अब ये 2 डेसिमल पे आ रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ 2 डेसिमल प्लेसेस को, वही फॉर्मेट पे जाऊंगा, करेंसी 0, नेगेटिव को इस तरह शो करेंगे एंड सो बेसिकली कितना इसने डिस्काउंट कैलकुलेट किया है? 100। क्यों 100 कैलकुलेट किया है? क्योंकि ये जो वैल्यू है इस सेल में, ये बेसिकली $1000 से ज्यादा है। पंजाब की जो वैल्यू है ये भी $1000 से ज्यादा है, तो यहां भी इसको फॉर्मूला को वर्क करना चाहिए और कुछ ना कुछ डिस्काउंट कैलकुलेट करना चाहिए। तो इसने डिस्काउंट कैलकुलेट कर दिया 325, जो कि 6500 का कितने परसेंट है? 5%। केपी की जो वैल्यू है ये $800 है। यहां पर लॉजिकली इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, 0 आना चाहिए क्योंकि $1000 से कम है। तो ऊपर से फॉर्मूला कॉपी किया और नीचे पेस्ट किया, तो यहां पर देखिए 0 आ गया, इसने कोई डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं किया। बलोचिस्तान की वैल्यू अगेन $1000 से ज्यादा है, तो यहां पे भी इसको कैलकुलेट करना चाहिए। सो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यहां भी इसने डिस्काउंट कैलकुलेट कर दिया। नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट करूंगा? ग्रॉस सेल्स माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू नेट सेल्स। सो इज इक्वल टू सिंध की सेल्स ले लूंगा माइनस डिस्काउंट, ये वैल्यू आ गई नेट सेल्स की 1900। और फिर यही कॉपी पेस्ट में नीचे भी कर सकता हूं, या इस तरह भी हम कर सकते हैं फॉर्मूला को कि यहां पर 1900 को सेलेक्ट कर दिए, ये बिल्कुल कोने से आके इसको ग्रैब करना है यहाँ पे, जब ये ब्लैक क्रॉस आ जाए इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लें या इसको नीचे ड्रैग कर लें, तो फॉर्मूला नीचे कॉपी हो जाएगा। ये भी एक तरीका होता है सेल्स को फिल करने का, कि ऊपर फॉर्मूला लगा है कॉपी पेस्ट ना करें, बल्कि इसको ऐसे ड्रैग कर लें। लेकिन ड्रैग का ऑप्शन सिर्फ तब काम करेगा कि बीच में कोई खाली सेल ना हो, कंटिन्यूस हो, तो फिर ये काम करेगा। क्योंकि जो फॉर्मूला या फॉर्मेट ऊपर के सेल पे है वो सारा नीचे में कॉपी हो जाएगा। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। अक्सर? जी सर। ओके।